गुड मॉर्निंग। मेडी सर्कल के हिंदी मॉर्निंग हेल्थ न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश आज तारीख 15 जुलाई 2020 की सुबह की ताज़ा तरीन खबरें। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,37,562 हो गई है। अब तक 5,93,088 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,19,703 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 24,315 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को देश में 29,917 नए मामले सामने आए। यह एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 13 जुलाई को सबसे ज्यादा 28,178 केस सामने आए थे। हालांकि दिल्ली में हालात बेहतर हो रहे हैं। एक महीने में दिल्ली में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 44% बढ़ गई है। बिहार में कोरोना के मामलों में इजाफों का दौर जारी है। मंगलवार को यहां 1,400 से ज्यादा नए मरीज मिले। पटना के बीजेपी ऑफिस में 24 लोग पॉजिटिव पाए गए। यहां 110 लोगों की जांच की गई थी। गृह विभाग के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। यह पहले चरण का ट्रायल है। ट्रायल में देश भर के 14 जगहों से 1500 वॉलंटियर्स को शामिल किया गया है। इस चरण को सेफ्टी एंड स्क्रीनिंग का नाम दिया गया है। ट्रायल में इस बात की जांच की जाएगी कि वैक्सीन से संक्रमण का कोई खतरा तो नहीं है। इसके अलावा इस वैक्सीन का लीवर और कोविड-19 पर क्या असर पड़ रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा के 4 जिलों में कर्फ्यू लगाया जा सकता है। ऐसे संकेत है कि खट्टर सरकार गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में कर्फ्यू लगा सकती है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में आने वाले 4 जिलों में कर्फ्यू लगा सकती है या इनकी सीमाओं को सील कर सकती है। अब खबरें विदेश से। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,33,36,616 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 77,82,683 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,77,861 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना से सावधानी के मद्देनजर सभी सार्वजनिक स्थानों पर अगले कुछ हफ्तों तक मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसकी घोषणा की। फ्रांस में अब तक 1,72,377 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए देश को बंद नहीं करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि संक्रमण की दूसरी लहर में देश बंद नहीं होगा। उनका मानना है कि दूसरी लहर में देश को बंद किया गया तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है। मॉरिसन ने कहा कि जब तक ऑस्ट्रेलिया में दूसरे देशों से मेडिकल सप्लाई और मदद नहीं पहुंचती है, यहाँ संक्रमण को खत्म करना संभव नहीं है। कोरोना से अब नवजात भी संक्रमित हो रहे हैं। अमेरिका में एक नवजात में कोरोना का संक्रमण होने का मामला सामने आया है। डॉक्टरों के मुताबिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि बच्ची में संक्रमण प्रेगनेंसी के दौरान हुआ था। मां की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नवजात बच्ची को तत्काल ICU में ले जाया गया। डिलीवरी के दूसरे दिन बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। चीन ने अपने देश में कोरोना के हॉट स्पॉट न होने के कारण अब अपने वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल घनी आबादी वाले देश बांग्लादेश में करने की तैयारी कर रहा है। चीनी फार्मा कंपनी सिनोफार्म और नेशनल बायोटेक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मदद से 40,000 लोगों पर इसके ट्रायल करने की तैयारी कर रही है। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इवनिंग बुलेटिन में एक बार फिर हम दिन भर की ताज़ा अपडेट से आपको अवगत कराएंगे। तब तक देश दुनिया की हेल्थ से जुड़ी हर खबर के लिए इंग्लिश में आप हमारी वेबसाइट medicircle.in और हिंदी में medicircle.in पर लॉग इन करें। आप रखें अपना ख्याल। नमस्कार।